और देखिए एक बड़ी खबर है, इटली में तेज हुआ है विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन में हथियार भेजने का विरोध कर रहे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूक्रेन में हथियार भेजना समस्या का समाधान नहीं है। पीसा एयरपोर्ट पर 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया और ये लोग यूक्रेन को हथियार भेजने का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि यूक्रेन को हथियार देना इस समस्या का समाधान नहीं है। नो घेरा, नो नेटो, नो वॉर, इस तरह के स्लोगन्स के साथ इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया यूक्रेन में हथियार भेजने का। तो देखिए लगातार दुनिया भर में कभी यूक्रेन के समर्थन में तो कभी रशिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन अपने आप में पहली बार देखने को मिल रहा है रूस से बाहर, जहां यूक्रेन में हथियार भेजने का विरोध किया गया और कहा गया कि यूक्रेन को हथियार भेजना इस समस्या का समाधान नहीं है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस ने एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का डर दिखाया है। रूस ने घातक मिसाइल ज़िरकॉन से यूक्रेन पर हमला बोला है। ज़िरकॉन का इस्तेमाल कर रूस ने पश्चिमी देशों को वार्निंग दी है। आवाज से 7 गुना ज्यादा स्पीड से ये अपने टारगेट पर अटैक करती है और इस मिसाइल की जद में कई पश्चिमी देश भी हैं। तो रूस लगातार अपनी हाइपरसोनिक और अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों के दम पर पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है, उनको अपना खौफ दिखा रहा है कि वो यूक्रेन की मदद ना करें। तो आइए अब आपको ज़िरकॉन मिसाइल की खासियतें बताते हैं कि आखिर जिस हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये कितनी खतरनाक है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, आप समझिए इसको, बेहद खतरनाक मिसाइल है रूस की ये ज़िरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। समुद्र से समुद्र और जमीन पर हमला करने में यह सक्षम है। आवाज से 7 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार है। आप समझिए कितनी तेजी से दुश्मन पर अटैक करेगी। मारक दूरी 1000 किलोमीटर दूर तक है। एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक और खत्म नहीं कर सकते इस मिसाइल को। लॉन्च हो गई तो टारगेट को तबाह करके ही रहती है। रूस का दावा, लंदन तक 5 मिनट में कर सकती है यह मिसाइल हमला। सोचिए, इसीलिए शायद यूरोपीय देशों में अब न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोडीन की गोलियां वहां पर बांटने की बात कही गई है और कहा गया है कि जो न्यूक्लियर अटैक से सिक्योर करते हैं सूट, उनको भी तैयार रखें। जनरल मोर, आपको लगता है कि क्या वाकई रूस कभी ऐसी कोई हिमाकत कर सकता है, या अब यहां पर आपको रूस के बारे में भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यूक्रेन पर भी लोग कह रहे थे कि युद्ध नहीं होगा? देखो, यूक्रेन पे रशिया का मैं हमेशा कहता आया हूँ, बहुत ही मिसकैलकुलेटेड वॉर रहा है ये पुतिन का, और 1 महीने में वो कहीं भी नजदीक नहीं है यूक्रेन को जो अपने काबू में करने के लिए। और इस बीच में ये कहना कि वो किसी और जगह थ्रेटन कर सकते हैं, यूके को कर सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी को या पोलैंड वगैरह को, तो ये बहुत दूर की बात है। पुतिन ऑलरेडी इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं और जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी को बुरी तरीके से जो है आघात हुआ है, आई डोंट थिंक ये रशिया कैन टेक अ चांस कि वो इसको एक्सपैंड करें। कोशिश कर सकते हैं डराने की, धमकाने की, वेपन सिस्टम भी अपने दिखाना चाहते हैं। वो वेस्ट भी ध्यान से देख रहा है कि रशिया, देखो, पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया इज अ ग्रेट पावर, मिलिट्री पावर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो अकेले पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज के साथ पंगा लेना चाहेगा इस स्टेज पे, क्योंकि यूक्रेन में उसको कामयाबी नहीं मिल रही है अभी तक। डेस्परेशन के अंदर शहरों पर अटैक कर रहे हैं वो, और यूक्रेनियंस ने टैक्टिकल बैटल्स में बहुत जबरदस्त फाइट दी है रशियंस को, और बहुत ज्यादा तादाद में कैजुअलिटीज हो रही है रशियन आर्मी की, सोल्जर्स की भी, सीनियर लीडर्स की, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। अगली एक अहम खबर बताने के बाद आप लोगों के पास दोबारा आते हैं सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।